तुम्हारी शादी की रात की सजावट है। मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकती हूँ। तुम कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकती यहाँ से। मेरे साथ आओ। देखो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। उन्होंने पहली रात के लिए ये सब तैयारी की थी। मत करो ये, इतना जुल्म मत करो मुझ पर। तुमने मेरे चाचा से शादी की, उस आदमी से शादी की जो मेरे लिए बाप की तरह था। मत कहो ऐसा, मैं ये सब नहीं चाहती थी। क्या बात है, ठीक कहा तुमने कि तुम कुछ नहीं चाहती थी, इसलिए तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। मजबूर थी, अम्मी ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मेरे हाथ बंधे हुए थे अदनान, और पर काट दिए गए थे मेरे यकीन करो, मिन्नत करती हूँ तुम्हारी। चाहे जो भी हो, अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो। मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हारी कोई उम्मीद ना रहे, किसी भी तरह की तवक्को ना रहे मुझसे। सब कसूर मेरा है ना? तुमने जंग पर जाने से पहले अपने नाम की अंगूठी क्यों नहीं पहनाई? क्या बहुत मुश्किल काम था? सबको क्यों नहीं बताया हमारे बारे में? तुम्हें शर्म आती थी? मेरा हाथ मांगना इतना मुश्किल लग रहा था तुम्हें? सब कसूर मेरा है, सब मेरी गलती है। हाँ, मैंने उस वहाब के साथ चक्कर चलाया और तुम्हारे आदिल चाचा को भी धोखा दिया। सही कहा, तुम तो जानते ही नहीं हो मुझे, है ना? कुछ भी नहीं। ज़मरुद हूं मैं, ज़मरुद हूं, ज़मरुद हूं मैं। कुछ याद आया तुम्हें? याद आया? ज़मरुद हूं मैं, ज़मरुद हूं मैं। ज़मरुद! ज़मरुद देखो, मैंने चाचा से वादा किया था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब चलो यहां से। ज़मरुद, 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 ज़मरुद। और अब अदनान क्या कह रहा है कि वो ज़मरुद से शादी करेगा, मगर मैं जानता हूँ उसे अपना मतलब पूरा होते ही फौरन उसे घर से चलता कर देगा। फिर ज़मरुद को कौन पूछेगा? अब अदनान के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर ज़मरुद के लिए है क्योंकि वो लड़की है। अगर तुमने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो तुम जमाने के सामने जलील और रुस्वा हो जाओगे। और एक बाप होने की हैसियत से तुम्हें ये करना ही होगा। अब तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे घर में सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे एक समझदार इंसान लगता है। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का मेरी बेटी को छेड़ने की जुर्रत कर रहा था, मैंने मुंह पर मुक्का मार के भगाया उसे वहां से। अभी अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो उस हरामजादे को कत्ल कर देता। अब चाहे वो अदनान ही क्यों ना हो, भले वो मेरा भतीजा है, सजा सबके लिए एक होनी चाहिए। मगर रुस्तम, मैं नहीं चाहता कि ज़मरुद को कोई तकलीफ हो। वो मासूम है, नादान है, अकल नहीं है उसको। इस सब में उस बेचारी की गलती नहीं है कोई। मैं उस अदनान को मार डालूंगा। मर्दों वाली बात तो अब की तुमने। आग के पास बैठो, थोड़ी गर्माइश मिलेगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती।
नहीं कर सकती जमरुद, नहीं। मैंने उसकी तरबियत की, वो मेरी बेटी है। जमरुद, मेरी बेटी। क्या तुम जैसे इज्जतदार इंसान की बेटी को ये सब कुछ करना ज़ेब देता है? बताओ। मगर कसूर सारा अदनान का है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन चुका है। सच बताऊं तो उस बेचारी ज़मरुद पे तो मुझे भी बहुत तरस आता है। तुम ये कैसे कर सकते हो? मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चाचा, आप मेरे चाचा हैं, मेरी फैमिली है। नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। या अल्लाह, ये तो सच में पागल ही हो गया है। O yar gelir yazıda yaban, gül olur yar yar, gül olur yar yar, gül olur. Yüzün görsem tutulur dilim, lal olur yar yar, lal olur yar yar, lal olur. Aşka düşen divane gezer, del olur yar yar, del olur yar yar, del olur. Aşka düşen divane gezer, del olur yar yar, del olur yar yar, del olur. अपने बाबा और चाचा की मोहब्बत की खातिर छोड़ दो उसे बेटा, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ मेरे बच्चे, छोड़ दो उसे मेरे बच्चे, छोड़ दो। वो लोग सिर्फ पैसे के प्यासे हैं, बस आदिल के छोड़े हुए पैसे चाहिए उन्हें। उसने मेरे बेटे को इस्तेमाल किया और अब तुम्हें भी इस्तेमाल करेगी। ये लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी बेटा, ऐसा मत करो बेटा,
ऐसा मत करो। देखो, तुम्हारे आगे खूबसूरत लंबी जिंदगी है। एक दिन तुम ही इस खानदान के सरबरा बनोगे बेटा। तुम ही इस खानदान का मुस्तकबिल हो अदनान। खुदा के लिए मैं तुम्हारे हाथ छोड़ अपनी कुर्बानी मत दो, समझ गए?